देश आदेश कन्या राशि के मेरे मित्रों, थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा, हमको भी आजमाना यार। तो आप आज किसी को आजमाने वाले हैं या कोई आपको आजमाने वाला है, इस पर पूरी चर्चा मेरे दोस्तों होगी। उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार का रहेगा। माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आज रहेगी। शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे मेरे कन्या राशि के मित्रों। सूर्योदय का समय सुबह को 7:14 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:48 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 12:10 से 12:52 तक रहेगा। वहीं जो राहु काल है वो सुबह 9:53 से 11:12 दोपहर तक रहेगा। दिशा शूल मेरे दोस्तों आज पूर्व दिशा की रहने वाली है, तो पूर्व दिशा की यात्रा करने से आपको बचना होगा। कन्या राशि की बात करते हैं। देखिए, आज सुबह सुबह मन थोड़ा उदास रहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, सुबह के बाद 11, 12, 1 बजेंगे तो आपका मन बड़ा प्रसन्न चित्त रहेगा। आज आप अपने कार्य को लेकर के बड़े उत्साहित रहेंगे। आपका जो लग्न होगा ना, आपका जो व्यक्तित्व होगा, आपका जो मन होगा, बड़ा चंचल रहने वाला है। कई चीजें एक साथ आपके मन में चल रही होंगी, यार ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। तो हमारा कहने का तात्पर्य इतना है कि चंचल होना बहुत अच्छी बात है, एक्टिव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल एक्टिव होने से कुछ नहीं चलने वाला। माइंड एक्टिव हो जाए और कर्म एक्टिव ना हो तो इट इज रॉन्ग मेरे दोस्तों। तो अब जैसे कि आपके मन में आज मान लीजिए सुबह के समय उदास उठे, ऑफिस में गए, अपना कार्यालय में गए, तो वहां पर आपका मन एकदम से सही होना शुरू हो गया। आपके मन में आ गया कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो इसको आपको ऐसा नहीं करना कि ये भी करना है। जो सबसे पहला विचार है, सबसे पहले उस कार्य को निपटा दीजिए, देन सेकंड और फिर थर्ड। इस तरीके से यदि कार्य करेंगे तो मन का जो चेतना आपके अंदर आज चंद्रदेव की कृपा से उत्पन्न हुआ है वो कर्म में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि राहु क्या करेगा, राहु सिर्फ और सिर्फ सोचने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा, ये कर्म करने के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं करेगा। केतु वहां बैठ गया तो केतु क्या करेगा कि यार ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। दिस इज नॉट डन। आपको क्या करना है, आपको जो आपने कार्य सोचा है उसको तत्काल इंप्लीमेंट कीजिए, तत्काल उसको करना शुरू कर दीजिए। वो निबट जाए तो मन में बड़ा सुकून महसूस कीजिए। एंड देन सेकंड, तो इस तरीके से कार्य करेंगे तो आपकी आज बहुत प्रशंसा होगी और आप एक क्या शब्द यूज करना चाहिए कि एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी के रूप में अपने ऑफिस में जाने जाएंगे। और कभी यदि राहु के चक्कर में पड़ करके सिर्फ और सिर्फ सोचेंगे तो आपको यहां पर थोड़ी सी दिक्कत मेरे दोस्तों हो सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन देखिए हमको भी आजमा करके देखना, वो प्रेम संबंधों के ऊपर ही हमने बोला है। क्या होगा कि आज कहीं ना कहीं आपका गुस्सा या फिर आपका अभिमान एक दूसरे के बीच एक अजीब सी बेचैनी या वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करेगा। और आप किसी भी बात पर ऐसा कह दोगे यार मेरे जैसा तो कोई नहीं मिलेगा, तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिलेगा, मतलब लाइक इस तरह के सब्जेक्ट्स या इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो जो कि आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरीके से झकझोर करके रख देंगे। और हो सकता है आपका यह लव, आपका यह रिलेशन ब्रेकअप की ओर अपने कदम तेजी से बढ़ा ले। तो ऐसी किसी के दिल को दुखाने वाली बात आपको कहनी तो दूर है कि सपने में भी नहीं सोचनी मेरे दोस्तों। यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो एक दूसरे के दिल को समझिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, तभी प्रेम आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि आपको आज इस सब्जेक्ट के ऊपर आगाह कर दें, जिससे कि आपके प्रेम संबंध जो कि आपने बड़ी मुश्किल से बनाए हैं, एक दूसरे का प्रेम पाना बहुत मुश्किल होता है, दुनिया में बहुत कठिन कार्य है एक दूसरे को सच्चा प्रेम करना और उसको प्राप्त कर लेना। तो वो आपका ना टूटे, हम यही चाहते हैं मेरे दोस्तों। तो यह चीज आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। संतान पक्ष कहीं ना कहीं एक्टिव रहेगी। संतान पक्ष को लेकर के आपको कोई दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, वो आज सही मार्ग पर चल रही है। बस थोड़ा गुस्सा करेगी, खाना पीने में थोड़ी जिद उसकी होगी, थोड़ा उसका एक
अलग ही एटीट्यूड आपको नजर आएगा, लेकिन यार उससे कोई घबराने की बात नहीं। बच्चे माता पिता से ही सीखते हैं, तो माता पिता के अंदर जो गुण होंगे वो बच्चों में ही आएंगे। तो यदि आपको बच्चे की कुछ बात बुरी लग रही है तो आप सबसे पहले खुद को सुधारिए, तब आप बच्चे को बड़ी आसानी से सुधार पाएंगे। क्योंकि आज बच्चा अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीख ले करके उनकी ही कॉपी उनको बन करके दिखाने वाला है। धन के मामले में की बात करें तो दोपहर तक तो खर्चा आपको करने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद धन की आवक आपके पास धीरे धीरे होगी। तो हम कह सकते हैं कि धन के मामले में आज ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। खर्चा आज भी दोपहर तक मेरे दोस्तों देखने को मिल रहा है, दोपहर के बाद धीरे धीरे से आपकी आमदनी बढ़ेगी और खर्चे पर थोड़ी सी आप लगाम लगा पाएंगे। हम कहते हैं अपनी शिक्षा की एबिलिटी यहाँ पर लगाइए, अपने ज्ञान का प्रयोग कीजिए और अपने खर्च को बहुत कम कीजिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क करके आप अपने खर्चे को आज काफी कम कर सकते हैं। बुध आपके साथ दे रहा है, चंद्रमा आपका साथ दे रहा है, शुक्र और सूर्य का साथ भी आपको आज मिल रहा है। भाग्य की बात करें तो भाग्य के मामले में आज आप लक्की रहने वाले हैं। भाग्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत मेरे दोस्तों नहीं दिखाई दे रही। भाग्य का साथ आपको इस तरीके से भी मिल सकता है कि ज्यादा से ज्यादा आपके स्टाफ में यदि लेडीज हैं तो उनकी मदद कीजिए। अपशब्द तो किसी को भी नहीं बोलना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। लेकिन जो पुरुष वर्ग हैं वो यदि लेडीज की हेल्प करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब शुक्र की डिग्री धीरे धीरे कम होगी, तो आपको आवश्यकता पड़ेगी लेडीज का, यानी कि स्त्री तत्व का आशीर्वाद लेने की, है ना, उनकी ब्लेसिंग लेने की। वो माँ, बहन, बेटी, भतीजी, बुआ, जितनी भी स्त्रियां हैं सबकी सब हैं, है ना। पहली बात तो किसी भी स्त्री पर कोई बुरी नजर मत रखिए। दूसरी बात, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिए, उनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। यह तो हुआ पुरुषों के लिए। स्त्रियां क्या करें? देखिए, स्त्रियां खुद में शुक्र होती हैं, है ना। अब उनको अपने शुक्र को, यानी कि अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए क्या करना है? एक तो शुक्रवार को ऑफ व्हाइट कलर का कोई ना कोई कपड़ा जरूर पहने और अपने इत्र जरूर लगाएं। इत्र या तो रजनीगंधा का या फिर गुलाब का इत्र लगाना है, परफ्यूम नहीं भैया। परफ्यूम कहीं काम नहीं करने वाला, सिर्फ और सिर्फ इत्र काम करेगा। अच्छी क्वालिटी का इत्र आपके जहां व्यक्तित्व को निखारेगा, वहीं आपके भाग्य को बढ़ाने में बहुत सहायता करेगा। लगभग 10-15 दिन तो यह उपाय आपको करना ही होगा, जिससे कि आपका जो भाग्येश है वो मजबूत स्थिति में आए और यही आपको धन दिलाने में भी सहायक होने वाला है। व्यापार की बात, व्यापार में स्थितियां ठीक ठाक हैं। व्यापार में प्रमोशन, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में बढ़ोतरी। और व्यापार में एक चीज आज और खास दिखाई दे रही है मेरे मित्रों, मुझे बता देनी चाहिए कि कुछ ऐसी बातें व्यापार में आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने का काम करेंगी, जो बातें वास्तव में रियल में कुछ होंगी ही नहीं। तो यूं ही गाहे बगाए किसी की बात पर विश्वास मत कर लीजिएगा। पहले ये सोचने समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपको बताया जा रहा है वो रियल है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन भटकाने के लिए कुछ ऐसी बात आप तक, अब वो आपके जन हो या फिर वो आपके कॉम्पिटिटर्स हो, अब ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है, अर्थात आपको मिसगाइड करने का प्रयास आज मेरे दोस्तों किया जा सकता है। दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें भैया आज भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही। तो दाम्पत्य जीवन के लिए कल के राशिफल में भी अपने गजब उपाय बताया था, वो उपाय आप कीजिए। जय बाबा गुरु गोरखनाथ की कमेंट्स में जरूर लिखा करो मेरे मित्रों, अधिक से अधिक शेयर इस वीडियो को किया करो। आज का विशेष क्या है? देखिए, आज का विशेष सबसे बड़ी चीज है कि यदि आपको कोई दिव्यांग व्यक्ति आज मिल जाए और उसमें भी उसका श्याम यदि वर्ण हो, बहुत ध्यान रखिएगा, कोई दिव्यांग व्यक्ति आपको मिल जाए, उसका वर्ण भी यदि श्याम हो, दिव्यांग होना ही इस उपाय के लिए बहुत है ना, लेकिन उस पे भी यदि वो श्याम वर्ण का हो तो यह उपाय और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। यह शनि, राहु, केतु के सभी दोषों का निवारण करेगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाए और वो भी यदि शाम के समय, यानी कि जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है तब मिल जाए, तो उसको भैया आज आप कम से कम 1.25 किलो उड़द की दाल अवश्य दीजिएगा। कुछ दक्षिणा जो आपकी सामर्थ्य है वो दीजिएगा। बहुत से लोग कहेंगे कि हम 1.25 किलो उड़द की दाल नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, 125 ग्राम तो दे ही सकते हैं ना। तो 125 ग्राम जिनकी सामर्थ्य है वो 1.25 किलो दीजिए,
जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो 125 ग्राम काली उड़द की दाल अवश्य दीजिए, और उस पर दक्षिणा रख करके, तो आपको बहुत आशीष मिलेगा और यह उपाय आपके लिए बहुत ही आगे जाकर के लाभदायक होगा। आज का जो लकी अंक है मेरे मित्रों वो 6 रहने वाला है, और आज का लकी कलर रहेगा आपका ब्राउन कलर। तो आशा करते हैं आपको राशिफल अच्छा लगा। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अलख निरंजन, हर हर महादेव, जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ।